बहुत अच्छी साइनिंग करी है आर्सेनल ने। मतलब मैं तो गाइकोरेस के मतलब हक में भी था। ठीक है, आपको एक कंप्लीट प्रोडक्ट मिल गया है। तो करेक्ट। ऑल्दो मैं ये नहीं बोलता इस सीजन में वो इतने गोल्स मार देगा, पर डेफिनेटली आपको अगर 20 से 25 गोल भी दे दे, आपका रिटर्न डन है। ठीक है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, जो इतना डायरेक्ट प्लेयर इनकी टीम में था ही नहीं। आप उसकी हिसूस की बात कर लो, आप हैवर्ट्स की बात कर लो, इतना डायरेक्ट प्लेयर, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं रूथलेस। राइट, पहले ग्योकरेश को ना साइड में रखते हैं, अभी देखते हैं आर्सेनल में अ फिट हैवर्ट्स क्या करती थी लास्ट सीजन। हैवर्ट्स यूज्ड टू एम्बॉडी अ प्रॉपर फॉल्स नाइन रोल, राइट, इस पोजीशन में खेलने का है। ऑन अ काउंटर ट्रांजिशन वो इस पोजीशन में आ जाता था, राइट, ओडेगार्ड यहाँ होता था, या अंडरलैप या ओवरलैप करता था या अंडरलैप कर लेता था उसको, राइट। तो हैवर्ट्स का बड़ा डायनामिक रोल था, राइट, एंड आई डोंट डाउट हिज स्ट्राइकिंग एबिलिटीज, बट आई स्टिल फील कि समटाइम्स ही वाज वेरी लैकलस्टर, राइट। बॉक्स में हम देख सकते थे एरियली कभी कॉन्टेस्ट नहीं कर पाया डुअल को, डिस्पाइट बीइंग सो टॉल, राइट। बट Havertz primarily is a more fluidic figure, right, but not a dominant force that they need as a striker. But still, I think Arsenal fans are very convinced that Havertz was also the right key, the way he was performing for them last season, right, भाई। ये था कि साका भाई आगे बढ़ रहा है, राइट, ओडेगार्ड आगे आ रहा है, डेक्लन राइस भी थोड़ा सा यहाँ पे टिका हुआ है, यहाँ थोड़ा आगे सर्च करेगा अगर आर्सेनल ट्रांजिशन अटैकिंग ट्रांजिशन में जा रही है, राइट। पार्टी होता था मोस्टली, राइस एंड पार्टी यूज्ड टू ऑपरेट लाइक दिस, करेक्ट। और जुबिमेंडी आई फील he will have a similar role. Timber tha bhai mostly, Ben White was injured. Timber is not someone who is defensively more solid than Ben White in my opinion, but at the same time he's like a Frimpong type profile, but थोड़ा softer version of Frimpong, जो overly aggressive होकर पागलों जैसे अंदर नहीं आता है, but he does carry the ball really well, but he'll try linking up with Odegaard, triangle बन जाता है यहाँ साका और टिम्बर के साथ, right? जैसे हैवर्ट्स ना Right. लिंक अप प्ले में बहुत हेल्प करता था। इवन ओडेगार्ड और हैवर्ट्स अपनी जो पोजीशन थे वो स्विच करते रहते थे। मतलब कभी नंबर 10 पे आ जाता था, कभी वो नंबर 10 पे फॉल्स नाइन खेल लेता था। तो मतलब यही चीज है जो अभी गाइकोरेस के आने से इनको नहीं मिलेगी। गाइकोरेस गाइकोरेस इज मोर ऑफ अ लिथल स्ट्राइकर। उसका काम है कि Correct. मेरे पैरों पे बोल दो, मैं डायरेक्टली गोल मारूंगा। ठीक है, जो अभी मेरा थॉट प्रोसेस है। अब एमएलएस क्या करेगा, एमएलएस विल इन्वर्ट। ठीक है, इन्वर्ट करके जैसे जुबामेंडी का क्या काम है, जुबामेंडी इज नॉट अ बॉल प्रोग्रेसर। जुबामेंडी आपको अच्छे छोटे पासिस देगा। इवन वो राइट पे ज्यादा ऑपरेट करेगा। आप उसका आप हिट मैप भी देखोगे तो उसका राइट पे ज्यादा ऑपरेट करता है। और जो टिम्बर ऐसा है, जैसे आपने अभी अभी बोला कि टिम्बर क्या ऊपर चढ़ता है, थोड़ा आपका पिंग पोंग जैसी प्रोफाइल है इसकी। तो अब ये क्या करेंगे, ये थोड़ा सा इनका ये थॉट प्रोसेस रहेगा कि ये 3-बॉक्स-3 मिडफील्ड बनाएंगे, जिसमें जो Right. बैक थ्री होगा इनका टिम्बर, स्लीबा और गिब्रियल, सुबामेंडी, Right. एमएलएस, राइस और ओडेगार्ड, ये बनाएंगे बॉक्स। और इनके 3 स्ट्राइकर, जो इनका 3 इनके फॉरवर्ड है। ठीक है, अब क्या होगा, गाइकोरेस का होगा जो हैवर्ट्स नहीं करता था। गाइकोरेस क्या करेगा कि जो डिफेंस लाइन है ना, उसको आगे पुश करेगा पीछे, और उनके लाइक इनको आगे जाएगा, उसके कारण डिफेंस और पीछे पुश होगी। उससे जो स्पेसेस क्रिएट होंगे इवन राइस के लिए या ओडेगार्ड के लिए, और चढ़ के खेलेंगे सारे के सारे। Right. ठीक है, In और जो spaces में। मार्टिनेली जैसे आपने, हाँ बिल्कुल, जो इतनी स्पेसेस क्रिएट होंगी। ठीक है, और ये ऐसा होगा क्योंकि आप किसी लो टीम में लेट से खेल रहे हो, जिसमें लोग कहते हैं कि गाइकोरेस थोड़ा कम परफॉर्म करते हैं, पर आपके पास अगर लो ब्लॉक टीम में उनकी फाइनल थर्ड में नंबर है ना, तो आप यू कैन इजिली, बिकॉज इनके अंदर इंडिविजुअल क्वालिटी तो है ही। अब मार्टिनेली का बिल्कुल। क्या काम है, मार्टिनेली का जैसे काम है लेफ्ट पे पूरा विंग को स्प्रेड करना, पूरा खींच खींच के रखना, और सब काम है इन्वर्ट करना। ठीक है, मतलब अब ये काम अकॉर्डिंगली ऐसे होगा कि इससे इनको एक प्रॉपर जो पोजीशनिंग है प्लेयर्स की, वो बहुत अच्छे से डिफाइंड हो जाएगी। ठीक है, एंड दे कैन स्कोर मोर गोल्स एज दे हैव डन दिस सीजन। भाई एक बात जो ठीक। तू अभी डिस्क्राइब कर रहा है बहुत बढ़िया किया है। इनफैक्ट आर्सेनल का कुछ पैटर्न ऐसे ही था लास्ट सीजन, राइट, बिल्कुल यही प्रोफाइल तूने डिस्क्राइब किया है कि हैवर्ट्स अब चल फॉल्स लाइन बढ़ गया है, ये लोग आगे बढ़ रहे हैं भाई, राइट। अब साका भी ही कुड आल्सो ओवरलैप एंड यू नो लाइक गेट बिहाइंड इन बिहाइंड द डिफेंस, और मार्टिनेली का भी यही काम है कि भाई लंबा चौड़ा रन लेकर पीछे आता था वो, राइट। या मार्टिनेली फिर यहाँ आके बेचारा फिर वापस बॉल को पास कर देता था पीछे स्पेसेस में, राइट। तो अभी गायकोरेश के साथ यार, Gaikoresh is known for his positioning. He is known to even be a very good controller of the ball, especially close space manipulation में, right? अगर डिफेंडर आपके यहाँ खड़ा है, सपोज कोई डिफेंडर यहाँ खड़ा है, गायकोरेश भाई किसी तरह क्लोजली ड्रिबल करके भी पास, he used to pass it, square the ball to another player somehow.
I've seen him do it a lot with Sporting, right भाई? अब दिक्कत ये है मेरे भाई कि Gyökeres, पहली बात तो aerially he is in the top 80 percentile of strikers, which in today's time is good enough but not enough. हम बात करें भाई काउंटर अटैक की, पीछे ले जाओ उसको, ठीक है भाई? इसको पीछे ले जाओ। अब मेरे हिसाब से Arteta should resort to little bit of pragmatism. I'll tell you why. Gyökeres अगर ट्रांजिशन में हो मेरे भाई, राइट? अब जैसे ये हाई लाइन पे है और इनकी टीम भी ऑक्यूपाई किए हैं यहाँ वहाँ स्पेसेस, अभी हाई लाइन पे डिफेंडर है। अब Gyökeres अगर सपोज यहाँ पे है, डिफेंडर यहाँ है, बिल्कुल ही ऑफसाइड ट्रैप को अवॉइड कर रहा है वो। भाई अगर टियर नहीं होता ना मेरे भाई, लुइस केली की जगह, दे नीड समवन विद अ वेरी गुड रेंज, पासिंग रेंज फ्रॉम द बैक मेरे भाई, लाइक टिम्बर को निकाल सपोज, बेन वाइट, परफेक्ट। यू नो व्हाई? क्योंकि बेन वाइट लॉन्ग पासिंग रेंज उसकी इतनी अच्छी है मेरे भाई। Gyökeres इज नोन फॉर डॉटिंग रन्स, राइट? वो रन बनाता है, वो रन बनाएगा विद हिज एक्सेलरेशन, विद हिज पेस। ही लव्स बीटिंग द डिफेंडर, ही स्किम्स पास देम बिल्कुल क्लोजली बॉडी स्ट्रेन करके निकलता है आगे, ठीक है भाई, शील्ड करके बॉल को। अब MLS मेरे भाई, he is not known for his passing range like you mentioned, right? I think the mismatch is going to be somewhere कि MLS is not going to provide them the cover। क्या होगा? MLS आगे बढ़ रहा है, दिस इज द सिचुएशन मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि होगा ही होगा। Gyökeres आगे बढ़ रहा है, जैसे बोला है, ओवरली राइस भी आगे बढ़ रहा है, जुबिमेंडी पीछे है, ओडेगार्ड आगे बढ़ रहा है। या तो जुबिमेंडी विद हिज लॉन्ग पासिंग रेंज, विद हिज विजन लाइक ही इज यूज्ड टू एट सोसिएदाद, वो बॉल सप्लाई कर रहा है मेरे भाई आगे Gyökeres को, तो वो भी बात बनेगी। सो आर्सेनल हैव मोर प्रोज देन कॉन्स, पर एट द सेम टाइम मैं लिमिटेशंस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर टियर नहीं होता मेरे भाई, यहाँ पे टियर नहीं मेरे भाई, he would have given a long pass, and this is the right way for Arsenal, a very quick method of being direct, because Gyökeres loves long supplies, he loves beating the defender। अब यहाँ तो राइस भी अगर एक बात अच्छी आर्सेनल के बारे में ये है, they have very good long passers। ओडेगार्ड भी कर सकता है मेरे भाई, राइस भी कर सकता है, साका भी कर सकता है। जुबिमेंडी का मैंने देखा है, जुबिमेंडी की विजन अच्छी है, इंटेलिजेंट है, पर वो अच्छा, ज्यादा लंबे पास नहीं करता, वो शॉर्ट पासेस पे ज्यादा फोकस करता है, ठीक है? वो क्या करता है, वो ठीक प्रेस है, रेजिलिएंट है, तो वो बाकी ओके, प्लेयर्स को अपनी तरफ खींचता है और दूसरी साइड से फील्ड खोलता है। तो मतलब दो तीन प्रेसर्स को लेके आएगा और उसके बाद दूसरों को खोल देगा, वो स्निफ कर लेता है। उसकी अच्छी बात ये है कि उसको दिख रहा है कि लंबी फेंक रहा है, वो स्निफ करेगा और उसके बाद सीधा गोल मारने की कोशिश करेगा। ठीक है। तो यार अब क्या होगा अगर सपोज आर्सेनल थक भी गई, राइट? इफ दे गेट टायर्ड, लाइक वॉल्यूम ऑफ फिक्चर्स खेल लिए, 18-20 मैचेस खेल लिए सीजन में, अब जुबिमेंडी की जगह सपोज नॉर्गार्ड आ गया, नो, ही इज इंडस्ट्रियस बाय नेचर, वेरी इंडस्ट्रियस, ब्रेंटफोर्ड के लिए बहुत ही अच्छा काम किया लो ब्लॉक सिचुएशन में भी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर नॉर्गार्ड होता है मेरे भाई, सो ही इज गोइंग टू गिव यू द लंग्स जस्ट लाइक जुबिमेंडी, राइट? एंड ही इज आल्सो नोन फॉर हिज लॉन्ग पासिंग, एकदम से भाई वो खोल देता है पूरी गेम को, ठीक है? अब अगर नॉर्गार्ड हुआ, so I still feel Arteta has signed the right profile as a number 6 for Arsenal। अब मैडुवेकी की बात करें मेरे भाई, मैडुवेकी बॉक्स क्रैशर, अल्टीमेट ड्रिबलर, बॉक्स क्रैशर एंड एम्बीपेडेरिटी, मतलब टू फुटेड, वेरी फ्यू प्रीमियर लीग प्लेयर्स राइट नाउ आर टू फुटेड, राइट? अब मैडुवेकी की आदत है भाई ड्रिबल करके राइट पे लेके जाएगा बॉल, फिर लेफ्ट से स्क्वायर करने की कोशिश करेगा, बट मैडुवेकी की गेम में एक वीकनेस है, ही इज नॉट वेरी कंपोज ऑन द बॉल आफ्टर ओवर ड्रिबलिंग, और उसकी आदत थी चेल्सी में भाई, ओवर ड्रिबल कर लेता था, राइट? अब मुझे लगता है Gyökeres का यहाँ पे ना नलिफाई हो जाएगा, या तो Gyökeres फॉल्स 9 वाले रोल में होगा, मैडुवेकी अंदर आ रहा है, आई थिंक Arteta विल रिस्ट्रिक्ट हिम फॉर डूइंग दिस अगेन एंड अगेन। व्हाट Arteta इज गोइंग टू आस्क फ्रॉम हिम इज कि मैडुवेकी मेरे भाई तू यहाँ पे आ जा, चुपचाप बॉल को स्क्वायर कर Gyökeres के लिए, let him be the primary striker, let him strike the ball inside because he is very clinical, right? एक तो ये solution हो गया with Madueke, and मेरे हिसाब से भाई, like people will hate me for this, but साका के पास इतनी पेस है नहीं जितनी मैडुवेकी के पास है, बट साका का फुटवर्क is more composed inside the box and he's more clinical than Madueke for sure। But Madueke मेरे भाई brings another level of charisma, pace, electrifying, अलग ही level, right? Same like Martinelli। So this is my बिल्कुल। opinion कि I think Martinelli को भी वो, because he's ambidextrous, he can play on the left or he can play on the right। तो क्या होता है, इसको 1v1 से लोग ना इसको 2v1 में टैकल करने की कोशिश करते हैं, मतलब ठीक Correct, है, तो जानबूझ के दो आएंगे डिफेंडर्स, उससे क्या होगा, स्पेस खुलेगी, ठीक है, और ये उनको ड्रिबल पास भी कर देगा। और अगर इनको नंबर्स मिल गए, जैसे ओडेगार्ड को अगर आप ऊपर चढ़ाते हैं या Gyökeres, एक उनका ये होगा कि उनके पास नंबर्स हैं, ओवरलोड्स हैं, ठीक है, फाइनल थर्ड में, तो आराम से देयर मे बी हाई चांसेस, क्योंकि ओडेगार्ड कैन स्कोर, ओडेगार्ड की right, क्लिनिकलिटी अच्छी है, तो लाइक इवन Gyökeres से ओडेगार्ड
भी अगर आप लेके आना चाहते हो तो वो भी आ सकते हैं, मतलब उससे ये बेनिफिट होगा, जो मुझे लगता है मदुएके के लिए ये कर रहे हैं। एक और अपॉर्चुनिटी भाई, ट्रॉसार्ड। अब ट्रॉसार्ड आई डोंट नो डिपार्ट करेगा नहीं करेगा, बट ट्रॉसार्ड इज नोन टू ऑलवेज कट बैक, एंड वो हमेशा क्रॉस डालता ही डालता है। चाहे कुछ भी कर लो, गेम में 3-4 क्रॉसेस तो डालता ही है। यहाँ ट्रॉसर्ड आगे बढ़ेगा इस पोजीशन में, फिर ही टेक्स अ शॉट, ही पुट्स अ फिनेस, राइट? और वो कर्ल होके बॉल मोस्टली अंदर चले जाती है, कभी बाहर भी चले जाती है। So this is what I'm trying to say. Arsenal has more ambitious footballers, right? Now the game needs, and it is already very disciplined. Game इनकी बहुत disciplined है, तभी वो criticize करते हैं भाई horizontal खेलना बंद करो, आपस में खेलना बंद करो, vertical देखो. How will you? And I think Gyökeres is the key. They will start helping Gyökeres in supplying more balls, right? Gyökeres का बस ये है मेरे भाई, passing completion rate काफी कम है उसका. I am just concerned कि if he is not able to link up, अगर एक consistent pattern बन गया, उसका confidence टूट सकता है, जैसे डार्विन नुनेज का टूटा है, right? और डार्विन नुनेज का गोल स्कोरिंग में टूटा है, इसका भाई लिंक अप में टूट सकता है. That's why I still feel कि at times when you talk about chemistry, Havertz और Jesus भाई, Gabriel Jesus, I still feel a fit Jesus any day is the complete package. मैं सिंपल सी बात ये बोलूंगा, तलवार का काम तलवार कर सुइयों का करती है, ठीक है, मतलब तो इनको आइडियली जो तलवार है उससे तलवार वाला ही काम करवाना चाहिए, और बिल्कुल ज्यादा डायरेक्ट Right. होना चाहिए. इनके बहुत अच्छे फुटबॉलर हैं, बहुत एम्बिशियस फुटबॉलर है. इवन इस साल तो इनके पास अच्छी स्क्वाड डेप्थ भी है. आप एमएलएस की जगह कैलिफिर भी डाल सकते हो, ठीक है. इवन नोगार्ड आप बता ही दिया जुबामेंडी की जगह, ठीक है. आपने ट्रोसार्ड बता ही दिया, ठीक है. इवन आपके पास अच्छी बात ये है कि हैवर्ट्स नंबर 10 भी खेल सकता है, ठीक है. अगर Right. आप इसूस को खिला सकते हो, गाइकोरेस वो फुली फिट है, ठीक है. मिकल मरीनो खिला सकते हो आप, ठीक है, फॉल्स 9 पे. तो आपके पास टिम्बर है, उसकी जगह बेन वाइट है. लाइक दे हैव अ कंप्लीट स्क्वाड डेप्थ. ऑल्दो ये अभी भी लेफ्ट फिंगर के लिए जा रहे हैं, क्या हिसाब है, पर मेरे हिसाब से तो अभी इनका जो पजल है पूरी की पूरी कंप्लीट हो चुकी है. तो दे नीड टू विन बिग. Arteta at some point in time will unlock it as long as उसको backing मिलती जा रही है सीजन ऑन सीजन, एक दो प्लेयर ऐसे, राइट? बट हाँ, वी आर वेरी हार्श इन टर्म्स ऑफ आवर क्रिटिसिज्म, क्योंकि आर्टेटा लॉन्ग गॉन भाई, 6 साल से ऊपर हो गए हैं, एक तो टाइटल बनता है. तो आई स्टिल फील कि इसको निकालेंगे नहीं आर्टेटा को, एज लॉन्ग एज ये चैंपियंस लीग लेकर आ रहा है, टॉप 4 लेकर आ रहा है, और कोई ना कोई ट्रॉफी जीत रहा है. What I feel, because they need trophies at the end of the day. But at the same time, what do you guys feel about a tactical analysis? क्या लगता है आपको, क्या होने वाला है, कौन सी प्रेफरेंस मिलेगी, किसको मिलेगी? कैलिफ्यूरी खेलेगा, एमएलएस खेलेगा, गायकोरेश को शुरुआत से मौके मिलेंगे, कि हैवर्ट्स वापस आएगा?